जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आपके चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। ये क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए है, चाहे यूपी पुलिस के अभ्यर्थी हों, चाहे बिहार स्टेट के हों, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारा प्रसंग है आज हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला के बारे में, वर्ण माने होते अक्षर, माला माने जानते हो जिस प्रकार से माला की तरह विथित जो अक्षर होते हैं, क्रम व्यवस्थित होते हैं, उन्हीं को वर्णमाला कहते हैं। अक्षरों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जाता है? क्वेश्चन बने कि हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जाता है, तो दो भाग में। एक है स्वर, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। मूलतः स्वर कितने होते हैं? मूलतः स्वर 11 होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। और व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। और स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। हम गिनते हैं, देखिए। आ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये तो क्या हुए? 11 स्वर हो गए। ठीक है। अब कहोगे सर स्वर तो 13 होते हैं। तो वैसे तो स्वर 13 होते हैं, लेकिन स्वर कितने हैं? ये दो स्वर नहीं होते हैं। अंग और आहा ये क्या होते हैं? ये स्वर नहीं होते हैं, ये होते हैं अयोगवाह। कौन सी ध्वनियाँ हैं? ये ध्वनियाँ हैं अयोगवाह। ये ध्वनियाँ अयोगवाह ध्वनियाँ हैं। अंग और आहा क्या हैं? अयोगवाह अक्षर हैं। ठीक है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। अगर पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो टोटल स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। कितने वर्ग हैं? का, चा, टा, ता, पा। तो 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 5। तो कितने हो गए? पचम 25। पचम 25 हो गए। देखो, इन्हें बोलते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इनके वर्ग बांटे गए हैं अलग अलग से। का वर्ग, चा वर्ग और पा वर्ग। इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श वर्गीय व्यंजन। व्यंजन को क्या कहते हैं? स्पर्श वर्गीय व्यंजन। पूछा जाएगा कितनी संख्या होती है स्पर्श की, तो 25 होती है। आगे अयोगवाह। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 4। ये नोट कर लेना। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। 4 अयोगवाह होते हैं। और 4 व्यंजन ऊष्म होते हैं। ठीक है। और 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। ठीक है। दो अक्षरों के मेल से जो अक्षर बनते हैं उन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो सा, हा ये ऊष्म है। अंतस्थ या अलावा ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है। या और वा को याद बाद में बताएंगे कि इन्हें किस प्रकार से अर्ध स्वर कहते हैं। रा और ला को आगे बताएंगे किस प्रकार से इन्हें कंपित व्यंजन कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं। संयुक्त अक्षर जो दो अक्षरों से मिलकर बने हैं, जिस प्रकार से ये छा है। छा तो का और सा से मिलकर बने हैं। किससे बना? का और सा से। त्रा, ता और रा से। ज्ञा, जा और ज्ञा से। सरा, सा और रा से मिलकर बना, इसीलिए इन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं।
आगे है आगत अक्षर। तो आगत जो दूसरी भाषा से आए हुए उन्हें क्या कहते हैं? आगत। तो आगत मात्र एक अक्षर है जिस कहते हैं आ। क्या बोलते हैं? आ बोलते हैं। आगत व्यंजन कौन कौन से हैं? तो आगत व्यंजन जो हैं मूलतः 5 हैं। कितने हैं? मूलतः 5 हैं। आ, का, खा, गा, जा, फा। तो इनकी संख्या हो गई 6। लेकिन ये मूलतः कितने हैं? मूलतः अगर पूछी जाए कि आगत व्यंजन मूलतः कितने हैं, तो 5 हैं। कितने हैं? 5। आ को छोड़ करके। और कुल कितने हैं? 6। मूल कितने हैं? तो 5। और कुल कितने हैं? 6। और 2 अक्षर जो हैं इन्हें बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता। ड ण ड ये नुक्ता बोलते हैं, या इन्हीं को ही द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? द्विगुण व्यंजन बोला जाता है। आगे देखिए, वर्ड क्या है? हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ड कहलाती है। सबसे छोटी अगर लिखित इकाई पूछी जाए तो क्या कहेंगे? वर्ड। वर्ड जो है सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। या देवनागरी लिपि में भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही वर्ड कहते हैं। देवनागरी लिपि में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वर एवं व्यंजन के सम्मिलित रूप को ही वर्ण कहते हैं। ये मानक हिंदी के अनुसार है कि दूसरे शब्दों में स्वर एवं व्यंजन के सम्मिलित रूपों को ही वर्ण कहा जाता है। देखो, हिंदी जो भाषा है इसकी लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है। ठीक है। तो हिंदी भाषा किस में लिखी जाती है? ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है। तो किस में लिखी जाती है? ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे देखो, हिंदी वर्णमाला में वर्णों एवं अक्षरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 52 होते हैं। 11 स्वर और 2 अयोग भाव होते हैं। हमने बताया कितने? 11 स्वर प्लस 2 अयोग भाव कितने हो गए? 13। तथा 33 व्यंजन का से लेकर हा तक, और 2 उत्क्षिप्त ध्वनियाँ होती हैं। जो बताया भाई डाढ़ा, ये उत्क्षिप्त ध्वनियाँ होती हैं। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। चा छा ज्ञा। हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर वर्ण तथा बाद में व्यंजन आते हैं। हिंदी वर्णमाला में पहले क्या आता है? पहले स्वर आते हैं, उसके बाद व्यंजन आते हैं। हिंदी की तरह नहीं कि बीच खूंच में कहीं घुस दिया जाए। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें स्वर पहले आएंगे और उसके बाद व्यंजन आएंगे। उसके बाद क्या आएंगे? व्यंजन आएंगे। एक साथ दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी। मूल या मुख्य वर्ण। तो मूल या मुख्य 11 होते हैं। मूल या मुख्य वर्ण कितने होते हैं? 11। इसमें 44 होते हैं, 44 होते हैं, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। मूल या मुख्य वर्ण पूछे जाए तो कितने बताना है? 44, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं, जो इस प्रकार दिए हुए हैं। अंग आ गा ढा ढा छा त्रा ज्ञा को छोड़ करके। अंग आहा ढा ढा छे और त्रे ज्ञा स्र को छोड़ करके ये सब 44 क्या होते हैं? मूल व्यंजन होते हैं। क्योंकि ये अयोग भाव होते हैं और उच्छिप्त ध्वनियाँ होती हैं, और ये संयुक्ताक्षर होते हैं। 3 को छोड़ करके जो बचे हुए हैं वो क्या होते हैं? उनको ही मूल स्वर मुख्य वर्ण कहते हैं। उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण। तो उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। 10 मूल स्वर होते हैं। अगर मूल स्वर की बात आ जाए कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो मूल स्वर कितने होते हैं? 10। ठीक है। ये क्या हो गए? 10। अब सोचोगे कि इसमें से एक क्या चला गया? अभी तो आपने 11 पढ़ाए थे। तो जो री होता है, री, ये मूल स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। ये संस्कृत का शब्द है। क्या है?
ये संस्कृत का शब्द है, इसीलिए इसे मूल स्वरों में नहीं गिना जाता है। और ऋ शब्द जो अक्षर होता है इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है, तो ये तत्सम शब्दों के अंतर्गत आता है। किसके आता है? तत्सम जो शब्द होते हैं उसके अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, लेखन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं? 52। अब देखिए, उच्चारण के आधार पर पूछा जाए तो 45, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। ठीक है, उसमें ऋषि को छोड़ करके, अंग आहा को छोड़ करके, क्षेत्र ज्ञा श्री को छोड़ करके, ठीक है, तो समझ गए कितने होते हैं? उच्चारण के आधार पर 45, मूल या मुख्य वर्ण कितने होते हैं? 44, लेखन के आधार पर कितने होते हैं? 52, जिसमें 11 स्वर, 2 अयोग भाव और 39 व्यंजन। टोटल कितने हो गए? 52 स्वर हो गए। एक एक फैक्ट अच्छी तरीके से समझ लीजिए, सारे फैक्ट कहीं से भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी आपको 2 नंबर मिल सकते हैं। अच्छी तरीके से इस वर्णमाला को देखिए, ज़रा भी मिस्टेक नहीं करना है। अगर आप ज़रा भी मिस हो गए, समझ लीजिए आपके नंबर चले जाएंगे। तो इसलिए आपको किसी प्रकार की हीला हवाली नहीं करनी। ठीक है, आगे देखिए, कुल वर्ण कितने होते हैं? तो 52 होते हैं। अगर कुल वर्ण पूछा है कितने होते हैं? तो 52। मानक वर्ण 52, लेखन के आधार पर 52, उच्चारण के आधार पर 45, मूल 44। इस प्रकार मूल या मुख्य वर्णों की संख्या 44, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 तथा लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या, मानक वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या 52 है। किनकी किनकी? देखिए, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या, मानक वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या। किसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, मानक वर्णों की संख्या कितनी है, कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो कितनी सबकी टोटल कितनी है? 52। अब आगे अगले वीडियो में आपको इनका वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर हर प्रकार से आपको देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।